मनीष साहब का आपके अपना यूट्यूब चैनल मनीष ठाकर पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जीडी का जो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 15/11 से आपके 16/12 तक। तो उसी के लिए हम आपका जीके जीएस देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ठीक है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? प्रथम क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपका आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका जो आंसर है वो है सर सी डी देशमुख। इसका आंसर क्या है आपका? सर सी.डी. देशमुख, ठीक है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सर सी.डी. देशमुख थे। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर सी.डी. देशमुख थे। और जो आपके आरबीआई की स्थापना हुई है वो किस एक्ट के जरिए हुई थी? वो आरबीआई एक्ट 1934, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। 1935 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, ठीक है। 1935 में आरबीआई की स्थापना हो गई थी। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल वर्तमान में कौन है आपके? शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास वर्तमान में इसके आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर पे के हुए? 25वें नंबर के, ठीक है। जो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर सी.डी. देशमुख। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। जो इसके प्रथम गवर्नर थे वो आरबर्ट स्मिथ, प्रथम गवर्नर, ठीक है। प्रथम गवर्नर थे आशबर्ट स्मिथ, प्रथम गवर्नर। ये आपके प्रथम गवर्नर थे और ये आपके भारत के प्रथम गवर्नर थे, ठीक है। ये सर सी.डी. देशमुख भारत के प्रथम गवर्नर थे आरबीआई के। और आशबर्ट स्मिथ जो हैं वो आपके प्रथम गवर्नर थे, ठीक है, आरबीआई के। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? 1934 के एक्ट, ठीक है। कब हुई थी? 1935 को हुई थी। वर्तमान में 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। शक्तिकांत दास है, ठीक है। कोई दिक्कत? जो आरबीआई का लोगो है वो है ताड़ का पेड़। आरबीआई का जो लोगो है वो आपका एक तो ताड़ का वृक्ष है और 2 जानवर हैं, ठीक है। 2 जानवर, ठीक है। आरबीआई का जो लोगो है वो क्या है? ताड़ का वृक्ष और 2 जानवर हैं। इसकी जो किस समिति के तहत? हिल्टन यंग समिति। इसकी स्थापना किस समिति के तहत हुई? तो हिल्टन यंग समिति, ठीक है। हिल्टन यंग समिति के तहत आपके आरबीआई की स्थापना की गई है। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? भारत के पहले सी.डी. देशमुख, सर सी.डी. देशमुख। आरबीआई के गवर्नर जनरल पहले आशबर्ट स्मिथ, ठीक है। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है? तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, ठीक है। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को।
इसके वर्तमान में कौन है गवर्नर जनरल? शक्तिकांत दास। कौन से नंबर में के हैं? 25वें नंबर के हैं, ठीक है, 25वें नंबर के हैं, ठीक है। आरबीआई की जो स्थापना हुई है किस समिति के तहत हुई है? तो हिल्टन यंग समिति के तहत हुई है, ठीक है। आपके पूरे आरबीआई का टॉपिक पूरा हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? अगला क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो इसके जो संस्थापक हैं वो है आपका श्रीगुप्त। श्रीगुप्त, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। इसका बेटा कौन है? घटोत्कच। घटोत्कच, ठीक है। इसका बेटा कौन है आपका? समुद्रगुप्त। इसका बेटा कौन है? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, ठीक है। इसका बेटा कौन था आपका? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। इसको ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन कौन है आपका? समुद्रगुप्त, ठीक है। यही आपके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाई गया है। सिक्कों पर बीड़ा वादक, ठीक है। भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त, और सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाई दे गया। इसके बेटे कौन थे आपके? इसके बेटे कौन थे आपके? रामगुप्त। इसके बेटे कौन थे आपके? इसके बेटे रामगुप्त। समुद्रगुप्त के बेटा कौन था आपका? रामगुप्त। इसको प्रजा ने हटा दिया गया था, इसलिए इसका भाई, इसका कौन था आपका? भाई चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी को आपके विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसी को ही आपके चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई है। इसके बाद इसका जो बेटा आया था वो था आपका कुमारगुप्त। ठीक है, इसका बेटा था आपका कुमारगुप्त। इसका बेटा कौन था आपका? कुमारगुप्त, जिसने आपके नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन है आपका, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन है आपके? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद कौन आया था? घटोत्कच, जो कि श्रीगुप्त का बेटे ही था। इसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आया था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद आया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या? समुद्रगुप्त का भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। ठीक है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त का बेटा था। और सिक्कों पर जो वीणा वादक था वो समुद्रगुप्त को ही दिखाया गया है। और समुद्रगुप्त का बेटा था आपका रामगुप्त। कौन था? रामगुप्त, जो कि ये इतना कारगर राजा साबित नहीं हुआ, इसलिए इसको हटा करके इसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को राजा बनाया गया। इसीलिए चंद्रगुप्त जो द्वितीय था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही विकराल राजा था, इसलिए इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। इसके बाद आया आपका कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी बिहार में। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था?
लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी, ठीक है। इसके बाद कौन आया? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, इसने क्या किया? आपके 1504 में आपके आगरा की स्थापना की। इसने क्या किया? आगरा की स्थापना की और आगरा को राजधानी बनाया। आगरा को राजधानी बनाया, ठीक है। इसके बाद आया था आपका इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, इसके बाद कौन आया था आपका? इब्राहिम लोधी, जो कि 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में मार दिया था। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया, ठीक है, और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो क्वेश्चन था आपका लोधी वंश का संस्थापक कौन है? तो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। कौन है? बहलोल लोधी। इसके बाद कौन राजा बना? सिकंदर लोधी, जिसने आपके आगरा और आगरा की स्थापना की और आगरा को ही राजधानी बना दिया। इसके बाद आता है इब्राहिम लोधी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजा इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का तो था ही, दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम राजा था आपका इब्राहिम लोधी। इस 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था। बाबर ने इसी युद्ध में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। तोप खाने का प्रयोग भी इसी युद्ध में किया था, ठीक है। बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग भी इब्राहिम लोधी के खिलाफ किया था। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।